इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा जनाब मोहतरम सजाद अफजल साहब, सदर सरवराजिया इनकलाबी पार्टी, कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मोहतरम सजाद अफजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदरी कॉन्फ्रेंस, मेहमानान गिरामी, मैं सबसे पहले मेज़बानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और पाकिस्तान की लेफ़्ट से हमारी मुलाकात करवाई है। चूँकि हमारी जो तहरीक रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी की या बुनियादी इंसानी हुकूक़ की वहाँ चल रही है, इसमें हमें वैसे पाकिस्तान का लेफ़्ट कहीं नज़र नहीं आया है। मेरे साथ अगर मैं माज़रत से महसूस न करें तो फ़ारूक तारिक साहब मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, तो ये मोस्ट सीनियर यहाँ के तरक्की पसंद रहनुमा हैं। तो आप इनकी पूरी प्रोफाइल चेक कर लें। शहबाज गिल के ऊपर गैर इंसानी सलूक पे तो इनकी काफ़ी सारी पोस्टें मौजूद हैं, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा तहरीक पे एक लफ्ज़ तहरीर नहीं है। ये इनसे वैसे मैं इसलिए कहता हूँ कि सामने बात कर लेनी चाहिए, कोई शिकवा हो भी तो। वैसे डिमांड भी मेरी सच कोई नहीं है, सच्ची बात आपको बताऊँ। वैसे दुनिया भर के मजलूम इंसान अगरचे एक होते हैं, लेकिन वो एक साथ खड़े होते नहीं हैं। इंसानी तारीख ये बताती है। लेनिन ने जब पहली जंग अजीम में ये कहा था कि दुनिया भर के मेहनत कशो, आप खाना जंग, जो साम्राज्य जंग है उसको खाना जंगी में बदल दो, तो जर्मनी और फ्रांस के मज़दूरों ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने उसी साम्राज्य जंग को जारी रखा था। तो इसलिए पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे हक़ में बात तो की है, वो हमने सुनी है। सराजुल हक साहब ने बात की है, वो हमने सुनी है, बल्कि खासी एडवांस बात की है। मैं वजाहत करूँगा तो टाइम गुजर जाएगा। उन्होंने निस्बतन जो तवक्को ही नहीं थी। तो शायद पाकिस्तान एक ऐसी सिक्योरिटी स्टेट है कि जिसमें रहने वाले लोगों के माइंडसेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और सिक्योरिटी स्टेट की तारीफ़ ये होती है कि वो हमेशा तारीखी स्टेटों को, हिस्टोरिकल स्टेटों को कुचलने के लिए बनाई जाती है, और वहाँ लोगों के माइंडसेट भी इसी तरह के बन जाते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों का ये आज़म है कि पाकिस्तान के मेहनत कशों को भी इंशाल्लाह आज़ादी दिलवानी है। उसकी वजह ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खड़ा करने का बुनियादी मकसद इस खित्ते की इन दोनों साम्राज्य कुव्वतों का, दिल्ली का और इस्लामाबाद का, पेश नज़र ये था कि यह खित्ता हमेशा साम्राज्य जंग में उलझा रहे और यहाँ का आम जो मेहनत कश है वो सफ़र करता रहे, और उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। आज सैलाब उसकी बहुत ज़िंदा मिसाल है। इसलिए अगर रियासत जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हम हल करने में कामयाब हो गए, और हम ही उसको हल कर सकते हैं, मैं रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों से गुजारिश करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ हम ही उसे हल कर सकते हैं। अगर हम हल करने में कामयाब हो गए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों इंसानों पे बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि जिनको इस जंगो जदल के माहौल में बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर दिया गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि निसार शाह साहब, ये जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों आपका टॉपिक है, अगर इस खिलाफ वर्जियों से मुराद कोई साजिद आज़म लियाकत हयात की गिरफ्तारी का मसला है या आबिद पर तशद्दुद का मसला है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत छोटे मसले हैं। अभी तो कहानी शुरू हुई है। हमारा बुनियादी इंसानी हक हक़ आज़ादी है, हम उसे सबसे बड़ा इंसानी हक समझते हैं। उसके अलावा बाकी जो भी इंसानी हुकूक हैं वो उसके ऊपर कुर्बान है, हमारे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, सारे लोग तैयार हैं। और बिलखुसूस पाकिस्तानी ऑक्युपाइड एरियाज़ में, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो अभी हमारी करीब की नज़र ठीक हुई है। इससे पहले हमारी दूर की नज़र ठीक हुआ करती थी। हम ज़रा दूर दूर देखा करते, दूर के मज़ालिम देखा करते थे। अभी हमने करीब की ऐनक अभी लगाई है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। इसलिए ये जो छोटा मोटा रोना धोना है ना कि फलां पे तशद्दुद हो गया, फलां पे जुल्म हो गया, नेवर, ये कोई चीज़ नहीं है। कौमी आज़ादी की तहरीक में ये सब कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैडम चली गई, मैडम इस्मत, उन्होंने मेरे दिल की बात की है कि हमारी ये जो इस वक्त की जो नया उभार है आज़ाद कश्मीर में, बिलखुसूस 75 साल की तारीख में पहली बार जो बिल्कुल नया फिनोमेना है वो ये कि हमारी ये तहरीक कौमी जमहूरी तहरीक है। याद रखिए ये बात। और मैं अपने लेफ्ट का जो स्कूल ऑफ थॉट है उनसे गुजारिश करूंगा कि जब किसी खित्ते में कौमी जमहूरी तहरीक का आगाज होता है
तो उस वक्त बहुत प्रोग्रेसिव किस्म की अप्रोचेस की बातें करके सोसाइटी को तकसीम मत किया करें। मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इसलिए कि जब आप कौमी जमहूरी तहरीक को अपने आगाज में उन लोगों को नफी करना शुरू कर देंगे कि जो कभी आपको नफी कर सकते हैं, तो फिर याद रखें कि इसको मैकेनिकल नफी कहा जाता है। यह जदलियाती नफी नहीं होती। जदलियाती नफी जाके प्रोसेस में होती है, और अगर आप इसको मैकेनिकल तरीके से नफी करना चाहेंगे तो आप नफी हो जाएंगे, वो नफी नहीं होंगे जिनकी आप नफी करना चाहते हैं। इसलिए इस वक्त हमारी तहरीक कौमी जमहूरी बुनियादों पर है। इस वक्त वो लोग उस पार जो दिल्ली की मोहब्बतों में गिरफ्तार थे 70 साल से, उनकी मोहब्बतें भी टूटी हैं, उनका इश्क भी टूटा है, और इस पार जो इस्लामाबाद के इश्क में मुब्तला थे, उनका इश्क भी टूटा है। अभी तो इश्क टूटा है, अभी तो उसका आगाज हुआ है, अभी तो सफर का आगाज हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी जिद्दोजहद को नेशनलाइज करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। कौम की सारी जमी जो अनासिर हैं उनको इसके ऊपर जमा करने की जरूरत है। फिर मैदान अमल का मैदान है, उस अमल के मैदान में फिर जो बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड हुआ, बेहतरीन जिसकी नजरियाती अप्रोच हुई, जिसकी प्रोग्रेसिव अप्रोच हुई, वो फतेहयाब हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि सर 15वीं तरमीम पे जो एहतियात जारी है, या टूरिज्म अथॉरिटी भी जो हमारा एहतियात जारी है, दर हकीकत 15वीं तरमीम या टूरिज्म एक्ट, ये एक्ट 74 की जड़ों से फूटी हुई वो शाखें कि जिन शाखों के खिलाफ हम एहतियाज कर रहे हैं कि लोग इस जड़ की तासीर को समझ सके कि ये जड़ जब तक मौजूद है तो ये इसी तरह की टहनियां, इसी तरह की पत्ते वत्ते देती रहेगी। हमारा असल मसला रियासत जम्मू कश्मीर की किसी 15वीं तरमीम का नहीं है, याद रखें। प्रोग्रेसिव एलिमेंट की बात कर रहा हूं, किसी कौमी जमहूरी तहरीक का ये हिस्सा है, उसमें हम यही बात करते हैं। लेकिन यहां वो एलिमेंट नहीं बैठा हुआ, वहां यहां रियासत पाकिस्तान का भी और रियासत आजाद जम्मू कश्मीर का या गिलगित बल्तिस्तान का भी प्रोग्रेसिव एलिमेंट बैठा हुआ है। हमारा मसला 15वीं तरमीम नहीं है, हमारा मसला टूरिज्म अथॉरिटी नहीं है, हमारा मसला माहिदा कराची है, हमारा मसला एक्ट 74 है जिसने हमें गुलामी में जकड़ा हुआ है। दर हकीकत रियासत जम्मू कश्मीर का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो तकसीम का मसला है, और इस तकसीम को बांटने के लिए ये जो डिफेंसिव किस्म की अप्रोच है कि रियासत जब ये करेगी तो हम कहेंगे ये नहीं होने देंगे, रियासत एक एक्ट करेगी हम कहेंगे ये नहीं होने देंगे, वो दूसरा एक्ट करेगी हम कहेंगे ये नहीं होने देंगे। नहीं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा हमारे प्रोग्रेसिव एलिमेंट को। वो क्या, ऑफेंस करना पड़ेगा हमें। कुछ डिमांड्स लेके जमहूरी हुकूक सिर्फ लोगों को एजुकेट करने के लिए होते हैं। ये रियासतें सोसाइटी के आम लोगों को इस तरह के हुकूक दे ही नहीं पाती, दे सकती ही नहीं है। तबकाती रियासत भी कभी भला लोगों को मुतालबात से को हुकूक देती है। और मैडम इस्मत की बात से मैं इसलिए भी अग्री करूंगा कि महकूम कौमों का तबकाती सवाल दरअसल होता ही कौमी सवाल है। इसलिए इसको तकसीम करके लोगों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। जो हमारी अप्रोच है, मैं इसलाह चाहूंगा, सीनियर कॉमरेड्स बैठे हुए, मैं इसलाह चाहूंगा, मेरी इसलाह करें, लेकिन हमारे वसाइल पे भी कब्जा है, हमारे इख्तियारात पे भी कब्जा है, हमारी जमीनों पे भी कब्जा है, हमारी सांसों पे कब्जा है, हमारी सोचों पे कब्जा है, सब कुछ पे कब्जा है हमारे। उस कब्जे को छुड़ाने के लिए इस वक्त हमें स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए, डिफेंसिव रोल नहीं लेना चाहिए कि ये भी नहीं होने देंगे, ये भी नहीं। हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसकी तरफ जाने की जरूरत है। और उसके लिए हम 5 अगस्त 2019 के बाद मुसलसल ये बात अपनी अवामी परतू में लोगों को समझा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि लोगों को अब ये बात अच्छे तरीके से समझ आनी शुरू हुई है। कुछ झिझक दूर नहीं हो रही, वो झिझक भी अंडा आने वाले वक्तों में अगर हम लोग खड़े रहे तो वो झिझक भी दूर हो जाएगी कि पाकिस्तान ने जिस वकालत का दम भरा था, पाकिस्तान ने उस वकालतनामे से विड्रॉल कर लिया है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है, ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। हम तो बड़े खुश हैं। जिस मजहबी रिश्ते का चूरन बेचा था पाकिस्तान ने, वो मजहबी रिश्ता शीशे की कांच साबित हो गया, टूट गया है, जमीन पे पटक दिया गया है। लिहाजा अब आगे बढ़े और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे मुश्तमिल एक आइन साज असेंबली की डिमांड लेके पब्लिक में जाए। यह प्रोग्रेसिव डिमांड है इस वक्त की, यह कोई सोशल डिमांड नहीं है, लेकिन प्रोग्रेसिव डिमांड। इस प्रोग्रेसिव डिमांड के बहुत से तकाजे हैं। मैं उन तकाजों पे बात करूंगा तो मेरा ख्याल है लोग चाहेंगे कि जान छोड़ दे, इस वक्त लंबी तकरीर ना करें। मैं गुजारिश करूंगा कि हम सारे दोस्तों को यहां किसी वक्त बैठ के
यहाँ फिर वो स्टेज लग गया। हमारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी जलसों की शक्ल इख्तियार कर लेती है, वैसे डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, सीखने सिखाने का अमल होना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी ये जो कौमी जमहूरी तहरीक है, अगर ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ती रही तो ये एक अवामी तहरीक में बदल जाएगी, एक भरपूर अवामी तहरीक में बदल जाएगी। और जिस दिन ये भरपूर अवामी तहरीक अवाम के हाथ में इसकी क़यादत आ गई, उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी का सूरज तुलू हो जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।